गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में तो अपना नोट कॉपी निकालिए और फटाफट देखिए। क्वेश्चन जो है हम बनाने वाले हैं 1 नंबर का प्रश्नावली 12.2 का, समझ गए। तो ये अध्याय जो है चालू हुआ है और उसमें प्रश्नावली 1 जो है 12.1 वो समाप्त हो गया और 12.2 हम अभी चालू करेंगे, समझ गया। तो फटाफट शुरू कीजिए। सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क है चतुर्भुज ABCD के आकार का, समझ गया। हम ले सकते हैं ABCD। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, जिसमें एंगल C बराबर दिया है 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर। तो एंगल C ये दिया है 90 डिग्री, ऐसा दिया है 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि AB जो है AB 9 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ कितना है 9 मीटर है। उसके बाद कह रहा है BC जो दिया है ये BC ये 12 मीटर है। इसके बाद CD जो है ये जो है यहाँ से यहाँ ये 5 सेंटीमीटर। AD जो है यहाँ से यहाँ ये 8 सेंटीमीटर, समझ गया। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा, इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो है इस पार्क का क्षेत्रफल हमको कह रहा निकालने के लिए। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, समझ गए। इसमें क्या करते हैं, एक रचना ले लेते हैं, इसको न समविभाजित कर देते हैं। विकर्ण ले लेते हैं, एक विकर्ण ले लिए। अब ये क्या कीजिए, एक विकर्ण ले लिए, समझ गया। इसको हम एक विकर्ण ले लिए तो ये क्या हो गया, देखो 2 त्रिभुज यहाँ हो रहा है ना। तो इसके आधार पर भी लेके हम चलेंगे, लेकिन यहाँ पे फार्मूला बैठा के सीधा निकल जाएंगे। आज समझ में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला को बैठाएंगे और सीधा निकल जाएंगे। फार्मूला बैठा के सीधा चलिए। तो जो दिया है वो लिखेंगे और हमें क्या करना है इसमें वो भी लिखेंगे। इसमें बहुत ज्यादा इंक डाल दिया है लड़का। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। एंगल C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर तथा AD बराबर 8 मीटर है। तो ज्ञात करना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्या करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, समझ गया। तो जो दिया था उसने हमें दिया, हमें क्या ज्ञात करना है वो भी लिख दिया। अब थोड़ा सा इसमें रचना कर लेंगे। रचना विकर्ण BD को मिलाया। विकर्ण जो है हम AC को नहीं BD को मिलाते हैं, ताकि इसको मिलाने से क्या होगा ना। अब इसको हम क्यों मिलाए हैं, इसको इसलिए मिलाए हैं कि जो है समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय से लंब और आधार दिया है, कर्व निकाल लेंगे, समझ गया। तो यहाँ पे चलेंगे। त्रिभुज BCD त्रिभुज BCD में BD बराबर हो जाएगा रूट के अंदर में CD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो CD कितना है, CD दिया है 5 का स्क्वायर प्लस BC है 12 का स्क्वायर।
यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा रूट के अंदर। यानी हम कह सकते हैं बीडी जो है हमारा कितना निकला है 13 मीटर। बीडी कितना निकला है 13 मीटर। देख क्यों हल्ला कर रहा है, बीडी निकला 13 मीटर निकल गया सबको। देख लो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे तुम लोग लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये फॉर्मूला आया और हमने ये बीडी निकाली। ये कितना निकला 13 मीटर। आप देखो इसमें भी 3 भुजा मालूम है, इसमें भी 3 भुजा मालूम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे नहीं, इस प्रकार से निकाल लेंगे, समझ गया। यहाँ पे जो है ना रचना के नीचे यहाँ हल लिख देना, हल, क्योंकि हल कर रहे हैं, प्रमाण नहीं देना, सिद्ध करने वाला सवाल नहीं है, ज्ञात करने वाला, इसलिए हल लिख दिए। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब देखो यहाँ क्या लिखना है, ध्यान रखना, त्रिभुज BCD में इसका अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं। इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 प्लस में 13 बटा में 2। अब यहाँ देखो 5 और 12 17 13 30 बाय 2 कट के हो गया ये 15 मीटर। अब परिमाप कितना है 15 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए, S इंटू एस माइनस बी, S माइनस सी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं S कितना निकला 15, 15 माइनस ए कितना है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ये हो गया 5, 15 B हो गया तुमको 12, 15 माइनस सी हो गया 13। अब यहाँ पे देखो 15 से 5 गया तो 15 गुना 10 तो गुना 12 गया 3 गुना यहाँ 13 गया 2, ये रूट के अंदर समझ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 गुना 15 लिखेंगे तो इसका निकल जाएगा, और 5 और इसमें 5 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जगह तो नहीं कहीं आ रही, मिटाना पड़ेगा, जल्दी बोलो, दिख रहा नहीं यहाँ तक, जल्दी लिखो, तेजी से इसको मिटाएंगे आगे तब बढ़ेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। चलिए यहाँ इसको देखो, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रूट के अंदर में 15 को लिखेंगे 3 गुना 5 और गुना 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। ऐसा उसमें एक ज्यादा इसमें है अभी भी। और ये जो है हमारा 3 गुना 5, तो इसको ये तो लिख देंगे 3 गुना 2। अब यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा लग गया, 5 का लग गया, 2 का लग गया, 3 गुना 2 गुना 5 बाहर निकल गया। अब इसको गुना करेंगे 3 गुना 6 35 मीटर स्क्वायर, समझ गया। एक और ध्यान रखना, इसमें एक और फार्मूला लगा सकते हैं, ये इस त्रिभुज सबको त्रिभुज में है तो इसमें हम ये फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा BC गुना CD, BC गुना CD। और हम लिख सकते हैं 1/2 गुना BC कितना है 12 गुना लिख सकते हैं CD कितना है 5। यहाँ भी काटेंगे, इससे काटेंगे 6, आई दोनों को गुना करेंगे कितना है 6 × 30 मीटर स्क्वायर। यहाँ चाहे तो इतना नहीं लिख के ये डायरेक्ट लिख लो, समझ गया रे, ये शॉर्टकट है। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में का क्षेत्रफल, और ये लिख देंगे BCD में। इतना नहीं लिख के शॉर्टकट में चाहे तो ये हम लिख सकते हैं, हिरोइन सूत्र पे लगाए तो वही आया,
अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, अर्ध परिमाप निकालो और क्षेत्रफल निकालो। इधर मिटा देते हैं। चाहे इतना नहीं लिखेगा तो यहाँ लिखो, ये फॉर्मूला शॉर्टकट भी यहाँ दे दिया हूँ। ये भी लिखेगा तो वही आएगा। त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। अब देखो ए कितना है, 13 प्लस 9 प्लस 8 में 2। अब जोड़ लो, 9 8 17 और 13 कितना हो गया, 30/2। काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 15। इसका अर्ध परिमाप भी 15 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल देखिए। अब इसमें चाहेगा ये फार्मूला लगाए तो इसमें नहीं लगे, क्योंकि ये सबको त्रिभुज नहीं है जो इसमें ये फार्मूला काम करेगा, सिर्फ उसी में करता है। इसीलिए उसको शॉर्टकट में भी बता दें। इसी त्रिभुज में एबीडी में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना निकला 15 इंटू 15 माइनस ए कितना है 13 इंटू 15 माइनस बी कितना है 9 इंटू 15 माइनस सी कितना है 8 रूट के अंदर में। अब यहाँ पे देखो 15 गुना 15 में से 13 गया 2 गुना 15 में से 9 गया 6 गुना 15 में से 8 गया 7 रूट के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए 15 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब जो निकलेगा उसको निकाल लेंगे। यहाँ देखो 3 का जोड़ा लग गया और 2 का भी जोड़ा लग गया और 5 और 7 का नहीं लग रहा है, तो लिखेंगे 3 गुना 2 और रूट के अंदर में 7 5 35 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब रूट 35 का मान यहाँ पे हम रख देंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ गया, रूट 35 का मान रख के आगे बढ़ेंगे। चलो तुम लोग इधर लिख लिया है, नहीं लिखा, इधर तेजी से लिखो, मिटा देंगे। जल्दी लिखो, लिख लिया है ना सभी। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक लिख लो। इसके बाद इसको जो है रूट 35 को जो है ना, रूट 35 का मान यहाँ पे लिख देंगे। रूट 35 को निकाल देंगे बाहर। ये सब लिख लिया है, मिटा देता हूँ। रे कौन अलग कर रहा है? अल्लाह कौन कर रहा है? 35 मीटर स्क्वायर। 35 को हम जब निकालेंगे बाहर तो ये हो जाएगा 6 गुना 5.92 मीटर स्क्वायर। इतना आ जाएगा, समझ गया? जब रूट 35 को जब बाहर निकालेंगे तब ये आ जाएगा 5.92 आ जाएगा। उसको बाहर जब निकालेंगे तब आए समझ में कि नहीं? जब हम 35 को बाहर निकालेंगे तब आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसका। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल? ये हो जाएगा इसको 20.52 मीटर स्क्वायर। ये इसके आसपास ही आ जाएगा। समझ गया? फिर हल्ला शुरू कर दिया है। इसको गुना करके देख लो, ये आ जाएगा 35.52 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए ना, तो लिखेंगे अब
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो BCD का क्षेत्रफल कितना आया था, पहले वाला का क्षेत्रफल कितना आया 30 मीटर स्क्वायर, प्लस में दूसरे वाला का कितना आया है यहाँ 35.52 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65.52 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना आया 65.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, 65.52 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज ABCD का क्षेत्र इसका दोनों का, यानी कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। विकर्ण कैसे निकाले तो ध्यान से देखो कि एक कोण समकोण दिया है, अगर हम BD इसको मिलाते तो ये बट जाता ना, ये बट जाता तो समकोण त्रिभुज नहीं बनता। अगर हम BD को मिलाए तो ये समकोण बन गया, तो ये जब निकल गया तो विकर्ण भी निकल गया, विकर्ण निकल गया तो ये तीनों भुजा इधर भी मालूम है, इधर भी तीनों भुजा मालूम। तो उससे भी हम हिरोन सूत्र से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, यानी तो समकोण त्रिभुज का चाहे तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला है आधार गुना ऊंचाई, मानी हाफ हो जाएगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई लेकर भी इसको निकाल सकते हैं, और चाहे हिरोन सूत्र पर भी निकाल सकते हैं, दोनों को क्षेत्रफल वही आएगा। समझ गया? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।